आज हम लोग देखते हैं भारत की आकृति और विस्तार के बारे में। सबसे पहले भारत की आकृति जो है उतनी अच्छा से बनी नहीं हुई है, बोर्ड पे है, उतनी ढंग से नहीं बनता है। सिर्फ आप लोग को समझना है, इस मानचित्र पे उतना फोकस नहीं करना है। पहला देखना है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है विश्व के ग्लोब में आप देखिएगा तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का जो मानक समय जो एक निर्धारित कर दिया गया है, भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। ये इलाहाबाद के नैनीताल से निर्धारित कर दिया गया है कि जो पृथ्वी जो है इस तरह गोल है। इस तरह क्या है? गोल है। आप इंग्लैंड जाइएगा तो इंग्लैंड के वहाँ पे ग्रीनविच में वहाँ का टाइम कुछ अलग है, सऊदी अरब का टाइमिंग क्या है? कुछ अलग है। इसलिए भारत के बीचों बीच जो है इलाहाबाद यहाँ से निर्धारित कर दिया गया है, जो है भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको याद रखना है कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल जो है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल कभी भी नहीं घटेगा। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, एक नंबर यही क्लियर हो जाएगा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव में बस आपको लिखना है 32.87 और वर्ग किलोमीटर, बस इतना ही लिखना है। 32.87 भी लिख सकते हैं, 32.87 वर्ग किलोमीटर। यह टोटल भारत का क्षेत्रफल। अब आपको ध्यान देना है, भारत का क्षेत्रफल अब हम लोग जान गए। अब इसको थोड़ा सा दिशा यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहीं पे निर्धारित कर देते हैं। इन चीजों को देखिएगा, यह भारत का जो है दिशा देखिए। सबसे पहले ऊपर जो है नॉर्थ है, इधर आपको क्या है? साउथ है। इधर आपको क्या है? आपको ईस्ट है। इधर आपको क्या मिलेगा? वेस्ट मिलेगा। यानी आपको अब ध्यान देना है कि उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण। भारत के जो उत्तर में है आपको जम्मू कश्मीर जो है इंदिरा कोल बोलते हैं। दक्षिण में जो है तमिलनाडु, सबसे लास्ट जो छोर है जो कन्याकुमारी बोलते हैं। इधर आपको इधर मिलेगा राज्य जो है पूरा में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे भारत का सबसे पहले सूर्य का उदय होता है और डूबता कहाँ पे है? पश्चिम में। इधर आपको पश्चिम में मिलेगा गुजरात। इन चीजों को याद रखिएगा। अब हमको ध्यान देना है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई हमको ध्यान देना है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमको ध्यान देना है। देखिएगा, पूरब से पश्चिम की जो टोटल लंबाई है, यानी इधर लिख देते हैं आपको, पूरब से पश्चिम की जो टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है आपको 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, 3 नंबर क्लियर हो गया। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आपको भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.87 वर्ग किलोमीटर और उत्तर से जो दक्षिण की टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूरब से जो पश्चिम की जो टोटल लंबाई है 2914 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर है। इतना हम लोग जान गए। अब हमको देखना है कि भारत के इधर वाले जो हिस्सा में जो है अरब सागर है और इधर वाला हिस्सा में जो है बंगाल की खाड़ी में। इधर आइएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा? पाकिस्तान मिलेगा। और उसके बाद आपको मिलेगा अफगानिस्तान मिलेगा, इधर आपको मिलेगा चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा और म्यांमार मिलेगा और बांग्लादेश मिलेगा। क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा। याद रखना है। और जो है भारत का जो पाकिस्तान जो जुड़ा है 3328 किलोमीटर लगभग में, याद रखिएगा इतना है। यानी भारत का जो सीमा है पाकिस्तान से जो टोटल सीमा है वो 3328 किलोमीटर। अफगानिस्तान का सबसे कम है 106 किलोमीटर। चीन का जो है 3488 किलोमीटर और नेपाल का जो है टोटल सीमा जो सटता है भारत से वो 1751 किलोमीटर। और भूटान का जो सीमा अपने भारत देश से जो सटता है वो टोटल है 699 किलोमीटर। और आपको म्यांमार का जो है, नया नाम हो गया वर्मा,
और यह जो है 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश सबसे अधिक सटता है 40,916 किलोमीटर। इन चीजों को याद रखिएगा। बांग्लादेश का जो सीमा जो है सबसे अधिक सटता हुआ है अपने भारत से, यानी भारत के 7 गो पड़ोसी देश है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। भारत के पड़ोसी देश 7 है। और सारे देश है, उधर आपको मिलेगा समुद्री सीमा से मालदीव मिलेगा, इधर समुद्री सीमा से आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका मिलेगा। भारत और श्रीलंका को जो समुद्री सीमा जोड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि बोलते हैं। अब थोड़ा सा 1 नंबर इसको भी याद रखिएगा। यह निर्धारित रेखा की गई है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान और क्या जोड़ता है? अफगानिस्तान को। जो पाकिस्तान और क्या जोड़ता है? अफगानिस्तान को जो रेखा जोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। अब दूसरी क्या रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। यह मैकमोहन रेखा भारत में निर्धारित की गई थी 1914 में। 1914 में, यानी मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। और किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। भारत और चीन को। तीसरा है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। यह बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ता है। बांग्लादेश और किससे यह बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। यह बांग्लादेश और किससे जोड़ता है? भारत को जोड़ता है। यह बांग्लादेश और किससे जोड़ता है? भारत को जोड़ता है। इन चीजों को याद रखिए। जैसा हम लोग बोलते हैं कि इसको अब हम लोग देखते हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी। यह जोड़ता है भारत और चीन को। भारत और चीन को। तीसरा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। यह जो जोड़ता है पाकिस्तान और भारत को। पाकिस्तान और भारत को। इनको याद रखिएगा। पाकिस्तान और किससे जोड़ता है? भारत को। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा किन किन 2 देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और भारत को। पाकिस्तान और भारत को। इन चीजों को आप याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। अब जो है भारत में कुछ राज्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले इधर देखिएगा। इधर वाला जो हिस्सा जो है, इधर वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। यह क्षेत्र जो है अभी भी विवादित है। अभी भी आपको क्या है? विवादित है। इसे छोड़ दिया गया है। पहला आपको राज्य मिलेगा जम्मू कश्मीर। इधर वाला हिस्सा में मिलेगा आपको क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। इधर मिलेगा उत्तराखंड। इधर मिलेगा दिल्ली। दिल्ली के बाद आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। फिर बिहार मिलेगा। बिहार के बाद आइएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इससे सटे हुए आपको मिल जाएगा झारखंड। झारखंड से उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा से इधर आइएगा तटीय प्रदेश बता रहे हैं आपको, आंध्र प्रदेश। फिर इधर आपको तमिलनाडु मिल जाएगा, केरल मिल जाएगा, सबसे छोटा राज्य जो है गोवा मिल जाएगा। इधर आइएगा मुंबई महाराष्ट्र मिल जाएगा। इधर वाला जो हिस्सा जो है आपको गुजरात मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा, हरियाणा और पंजाब मिल जाएगा। अब इनमें आपको समझना है कि यह भारत के टोटल स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और समुद्री सीमा को हम लोग को देखना है। याद रखना है कि टोटल स्थलीय अगर सीमा कहेगा, भारत का टोटल स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। यानी भारत का टोटल स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और देखिए, और तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा जो है वो टोटल है आपको 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। इधर वाला जितना भी है तटीय सीमा है, अगर ये तटीय सीमा अगर आज नहीं रहता तो यह भी समुद्र में क्या हो जाता? मिल जाता। अगर मिट्टी वाला हिस्सा रहता तो ये भी आज क्या होता? समुद्र में मिल जाता। ये टोटल तटीय सीमा कितना है? आपको 6100 किलोमीटर है। और आपको याद रखना है भारत का जो हिस्सा जो है, और आपको याद रखिएगा
कि और सारे देश, इधर आपको मिलेगा दमन एवं दीव, इधर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, इधर आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और उन केंद्र शासित प्रदेश का टोटल जो अगर लंबाई कहा जाए तो यह 716 किलोमीटर है। 716 किलोमीटर है, 716 किलोमीटर। इसलिए टोटल अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 7500 आपको क्या आ जाता है, 16 किलोमीटर आ जाता है टोटल, उसकी लंबाई आ जाता है। बस आपको याद रखना है कि भारत का टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और इन चीजों में हम आपको देखते हैं कि सबसे पहले कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको मिलेगा राजस्थान। क्या मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। और उसके बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपको क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। और महाराष्ट्र के बाद उसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र के बाद आपको यूपी मिलेगा, यूपी के बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश, और आप उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। तो उतना हमको डीपली नहीं जाना है, बस आपको फर्स्ट और सेकेंड याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, याद रखना है। मध्य प्रदेश के बाद आपको रखिएगा महाराष्ट्र, यूपी के बाद आप बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल याद रख सकते हैं। उसके बाद आप याद रखिएगा बिहार, याद रखिएगा। और सबसे छोटा राज्य कहेगा तो गोवा याद रखिएगा। क्या रखिएगा, गोवा छोटा राज्य कहेगा। और जनसंख्या कहेगा तो यहाँ भूटान से सटे हुए सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम राज्य है, जिसकी राजधानी गंगटोक है, यानी सिक्किम है सबसे छोटा। और अब याद रखना है जनसंख्या के लेकर, अगर आपको कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो जनसंख्या वाला जब भी कहेगा तो याद रखिएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ में। 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग यूपी की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ है। कितनी है, 20 करोड़ है। और हम लोग का बिहार का जो है 12 से 13 करोड़ है। कितनी है, 12 से 13 करोड़ है। इन चीजों को याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, यह सबसे अधिक आपसे पूछा जाता है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3233 किलोमीटर। यह भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्टकट में आपको लिखा रहेगा 32.87 वर्ग किलोमीटर। इनको याद रखिएगा। और आपको ध्यान देना है, अब थोड़ा सा याद रखना है, यह टोटल जो है पृथ्वी और डूबता कहाँ पे है, आके गुजरात में आपको डूबता है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय का जो सीक्वेंस जो है, इन चीजों को आपको देखना है, हमको रटना नहीं है। इसमें अंतर जो पाया जाता है 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। किन 2 घंटा का अंतर पाया जाता है, इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह जो अंतर है 2 घंटा का पाया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। 30 मिनट को याद रखिएगा। तो 1 मिनट में क्या डिग्री का कोण बना, आपको कितना डिग्री का, 4 डिग्री का। कितना डिग्री का, 4 डिग्री का। इसलिए 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो 4 तिहाई 120 यानी 2 घंटा का आपसे पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में इतना का सूर्य का कितना का अंतर पाया जाता है, 2 घंटा का। कितना का अंतर पाया जाता है, तो 2 घंटा का। इन चीजों को याद रखिएगा। इसके आगे अब और जो है इसके टॉपिक जो है आपको बताते हैं।